साईं की बात। बच्चे, समय बदलने वाला है मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बदलने वाला है। सब कुछ बदल जाएगा तुम्हारे जीवन में, सब कुछ। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, जो तुम्हारे हालात है ना, ये बदल जाएंगे, ये समय बदल जाएगा। जो समय तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है ना, जिस समय से तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि क्या करना था, क्या हालात है तुम्हारे, कुछ समझ नहीं आ रहा ना तुम्हारा। अब सब कुछ बदल जाएगा, अब सब कुछ तुम्हारे मन जैसा होगा, जैसा तुम चाह रहे थे ना, बिल्कुल वैसा होगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मेरे होते हुए तुम परेशान हो, ये तुम्हारे बाबा को मंजूर बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, तुमने कहा था कि बाबा मुझे दर्शन दो, तो सुनो, मैं तुम्हारे घर में दर्शन दे चुका हूँ मेरे बच्चे, दे चुका हूँ, और इसकी छवि भी मैं वहाँ पर छोड़ चुका हूँ। अब ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझे मेरे बच्चे। मैं तो तुम्हारे घर में आया था और आकर छवि भी छोड़कर गया हूँ, अपनी छाप भी छोड़कर गया हूँ मेरे बच्चे, कि मैं हूँ तुम्हारे घर पर, तुम्हारा बाबा है। और मैं अगर थोड़ी देर के लिए जाता भी हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों से मिलने जाता हूँ, क्योंकि दूसरा बच्चा मुझे पुकार रहा होता है ना, तो मैं हर पल तो नहीं बैठ सकता ना। तुम्हारे बाबा को इधर से उधर घूमने की आदत है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। मुझे अपने बच्चों के पास जाने का बहुत शौक़ है, मुझे उनसे बात करने का, उनकी समस्याओं का हल करने का बहुत शौक़ है, तो मुझे वहीं जाना होता है मेरे बच्चे। तो बस, और कोई बात नहीं है। और सुनो मेरे बच्चे, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने स्वभाव में ना बदलाव करो। तुम जो खरवा बोलते हो ना सबसे, वो नहीं चलता मेरे बच्चे। वो तुम्हारे घर के अंदर चल सकता है, लेकिन घर के बाहर नहीं चल सकता। तुम्हारे घर परिवार वाले एक बार को तुम्हारी ये कड़वी बोली सुन सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे परिवार वाले हैं, लेकिन बाहर ऐसा नहीं चलता मेरे बच्चे। बाहर किसी की कोई मजबूरी नहीं कि कोई तुम्हारी कड़वी बोली सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव करो, तुम्हारे स्वभाव में बदलाव की ज़रूरत है। थोड़ा सा बदलाव करो, अपने अंदर मिठास लाओ, प्यार लाओ। अगर किसी से कोई काम करवाना होता है ना, तो प्यार से कहा जाता है मेरे बच्चे, ना कि गुस्से से। गुस्से से कहोगे तो कोई तुम्हारा काम नहीं करेगा, लेकिन वही अगर प्यार से कहोगे ना, तो कोई तुम्हारा 10 काम भी कर देगा। तो बात को समझना। और सुनो, तुम्हारे अंदर ना बहुत भोलापन है मेरे बच्चे, बहुत प्यारे हो तुम हर किसी की बातों को बहुत जल्दी मान लेते हो, हर किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, तो वो भी नहीं करना मेरे बच्चे। इतना भी भोलापन नहीं होना चाहिए कि तुम किसी की भी बातों में आ जाओ, कि तुम्हें यही ना पता हो कि तुम्हारे लिए वो चीज़ सही है या गलत है, तुम सही हो या गलत हो, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तो तुम वो सब कुछ मत करना मेरे बच्चे। और करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। जो तुम्हारे अंतर मन की आवाज़ होगी ना, समझ जाना वो तुम्हारे साईं की आवाज़ है। समझ जाना मेरे बच्चे कि वो तुम्हारे बाबा की आवाज़ है। मैं तुम्हें जवाब दे दूँगा हमेशा की तरह, जैसे कि देता आया हूँ तुम्हें, है ना। और सुनो, तुम्हें जो मन करे ना करने का, जो मन करे वो करो तुम अपनी ज़िंदगी में। किसी के कहने पर मत चलो। अगर तुम्हारे परिवार का भी कुछ कह रहा है ना कि आगे चलकर तुम्हें इसमें बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत उन्नति मिलेगी, तुम ये काम करो, और तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारी रुचि नहीं है ना, तो उस काम को बिल्कुल मत करना। क्योंकि जिस काम में तुम्हारी रुचि नहीं ना, उस काम को करने का कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे, कोई भी मतलब नहीं। और सुनो, तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुके हो मेरे बच्चे, बहुत करीब। निराश बिल्कुल मत होना, और ना ही तुम्हें किसी के भी आगे झुकना है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। निराश तो बिल्कुल नहीं होना तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं होना। तुम बहुत करीब आ चुके हो, बहुत बहुत करीब। और सुनो, तुम ना एक चीज़ चाहते हो मुझसे, तुम्हारे अंदर बहुत ज़ोरों से वो इच्छा प्रकट हुई है अभी कुछ दिनों से। तुम चाहते हो कि मैं बहुत जल्दी वो पूरा कर दूँ, और तुमसे रुका नहीं जा रहा है ना। तो सुनो, जो तुम्हारी वो इच्छा है ना मेरे बच्चे, उसे मैं ज़रूर और जल्द ही पूरा कर दूँगा, ज़रूर पूरा करूँगा। परेशान मत हो। तुमने मुझसे कहा है ना कि बाबा मेरी वो इच्छा है, तो मैं ज़रूर ज़रूर पूरी करूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर पूरी करूँगा।
और सुनो, तुम्हारे घर में शादी का माहौल बनने वाला है मेरे बच्चे। घर में शादी होगी, बहुत जल्द होगी। तुम्हारे घर में मंगल कार्य होंगे, तुम्हारे घर में पूजा भी रखी जाएगी और उस पूजा में मैं भी शामिल रहूँगा मेरे बच्चे, बिल्कुल रहूँगा। और उस पूजा में वो भी शामिल रहेंगे जो तुम्हें प्यार नहीं करते, जो तुमसे नफ़रत बहुत करते हैं, उन्हें भी शामिल होना होगा मेरे बच्चे। तुम देखना, वो भी शामिल रहेंगे। हर कोई उस शादी में, उस पूजा में शामिल रहेगा मेरे बच्चे। तुम देखते जाना कि मैं कैसे छड़ी घुमाऊंगा। तुम देखना, सभी को उस शादी में शामिल होना होगा, सभी होंगे। और किसी बात की चिंता मत करना, सारा इंतज़ाम तुम्हारा बाबा करेगा, सब कुछ। तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और सुनो, जिस काम को करने की सोचते हो ना, उसे कर लिया करो। ये मत सोचा करो कि करूँ या ना करूँ, कैसे होगा नहीं होगा, कोई साथ देगा नहीं देगा, मत सोचा करो। जो काम करने की ठान ली है उसे करना शुरू कर दिया करो। क्योंकि हम जिस काम को करते हैं ना, जिस काम के लिए हम अपने कदम आगे बढ़ा लेते हैं ना, एक बार बाहर निकल जाते हैं ना घर से काम करने, तो हज़ारों लोग हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। और घर के अंदर बैठे बैठे सोचते रहोगे कि कैसे होगा, तो बस कैसे ही होगा। कौन आएगा तुम्हारे पास तुम्हारे मन की आवाज़ को सुनकर और ये बोलने कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ऐसे कोई अंतर्यामी तो नहीं है ना मेरे बच्चे। जब तक तुम अपने घर के बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हारे लोगों को चीज़ें नहीं मालूम पड़ेंगी, तो लोग तुम्हारा साथ कैसे देंगे। घर के बाहर निकलो, काम शुरू करो और फिर देखो, मेरे हज़ारों बच्चे खड़े हैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए। तुम चलो तो सही, तुम बढ़ो तो सही, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, हमेशा से तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। बिल्कुल घबराया मत करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा उन बच्चों के साथ है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। तुम साईं के बच्चे हो, निडर होकर जीवन जिया करो, निडर होकर। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, और ना ही कोई परेशानी होगी ना तो कोई बीमारी भी नहीं होगी। तो तुम जानते हो इंसान बीमार कैसे होता है? चिंता से। जो जितना सोचता है, गहरी सोच में जाता है, जो सबसे ज़्यादा परेशान रहता है ना, वही बीमार होता है मेरे बच्चे, वही रोगी बनता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो जाओ, तुम बीमार पड़ जाओ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत खुशी आए और मैं तुम्हारे झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ भरना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मुझे तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देनी है। तुम्हारी आंखों में वो खुशी की चमक देखनी है जो मैंने काफ़ी दिनों से नहीं देखी मेरे बच्चे। मुझे वो खुशी देखनी है, तुम्हारे बहुत मन है और मैं तुम्हें खुशी देकर रहूँगा कि तुम्हारी आंखों की चमक मैं देख सकूँ मेरे बच्चे। और सुनो, अगर मैंने जिम्मेदारी ली है मेरे बच्चे, तो मैं तुम्हारी देखभाल ज़रूर करूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर करूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहूँगा, हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम भूल जाते हो चीज़ों को तो लिख कर रखो। एक अपने पास एक पर्चा बनाओ जो अपने पर्स में रखो, वहाँ पर चीज़ों को लिख कर रखा करो, तुम्हें याद रहेगी। जब भी देखोगे तो याद रहेगी मेरे बच्चे। और सुनो, मेरे संदेशों को लिखकर मत रखा करो और ना ही सुनकर नज़रअंदाज कर दिया करो। उसे ध्यान से सुना करो और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। समझ आया तुम्हें? तुम बस तभी तक सुनते हो जब तक तुम सुनते हो, और जैसे ही संदेश बंद हुआ तुम्हारा मन भी बदल जाता है। तो ऐसा नहीं मेरे बच्चे, सुनकर उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। समझ आया? और मैं तुम्हें दूंगा, अच्छे से अच्छा दूंगा, विश्वास रखना मुझ पर। मैं हूँ, मैं तुम्हारा बाबा ही हूँ। मैं तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, ना ही गलत सोच सकता हूँ और ना ही तुम्हें कुछ गलत दे सकता हूँ मेरे बच्चे। भरोसा रखो मुझ पर। मैं जो दूंगा तुम्हारे भले के लिए दूंगा, तुम्हारे अच्छे के लिए दूंगा। विश्वास रखो मुझ पर। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।